गंपति मयंक जैन। एक कॉर्डलेस माइक हो भैया। पूज गुरुदेव श्री विमल सागर महाराज के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ एवं आर्का संघ को मेरे चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है, जैसे कि जैन शास्त्र भी कहते हैं और हम नमाकांड में भी पढ़ते हैं, राम हनु सुग्रीव सुरीर नकेवा गवाक नील महानील, ये सभी लोग मांगे तुंगी से मोच गए हैं और 5 पांडवों में से 3 पांडव शत्रुंगा से मोच गए हैं। लेकिन जब हमारे ये लोग जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म पे आगे बढ़ के मोक्ष को प्राप्त किया, लेकिन हमारे कुछ सनातनी धर्म के मित्र होते हैं तो वो हमसे बताते हैं कि ये जो पांडवों ने दिल्ली के कांट पैलेस में हनुमान मंदिर का निर्माण किया, श्री रामचंद्र ने रामेश्वरम में शिवलिंग का निर्माण किया, तो कन्फ्यूजन हो जाता है महाराज जी। ये लोग मतलब जो रामायण के पात्र थे और महाभारत के पात्र थे, वो सनातन धर्म के अनुयायी थे या जैन धर्म के अनुयायी थे? महाराज जी सबसे पहले तो आपको सनातन का अर्थ समझ लेना चाहिए। सनातन का अर्थ होता है जो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, उसे कहते हैं सनातन। और जैन धर्म भी ही सनातन धर्म है, पर जैन धर्म में वीतरागता सनातन है, शरागता सनातन नहीं है। जितने भी ये महापुरुष हुए हैं सभी ने पवित्र निर्ग्रंथ मुनिमुद्रा धारण करके मुक्ति प्राप्त की है, लेकिन कौन उन्हें किस रूप में पूज रहा है इसे आप भी मना नहीं कर सकते। कोई उन्हें राजा के रूप में मान्यता प्रदान कर रहा है, और जैन धर्म में उन्हीं महापुरुषों को निर्ग्रंथ मुनि के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्योंकि जैन धर्म में राज्य अवस्था पूजनीय नहीं मानी जाती है। राजा के प्रति जो लोकाचार होता है उस लोकाचार का निर्वाह किया जाता है, लेकिन पूजनीय अवस्था तो संन्यास के बाद ही स्वीकार की जाती है। इसलिए जैन धर्म में इन्हीं महापुरुषों को निर्ग्रंथ मुनि और अरहंत सिद्ध परमात्मा के रूप में माना गया है, और वहां उन्हें राज्य अवस्था में है ना माना गया है। यही दोनों में। अगला प्रश्न पूछेंगे जिनागमपंथी